हेलो फ्रेंड, आज हम आरआरबी ग्रुप डी साइंस के टॉप 50 सवालों का मॉक टेस्ट हम इस वीडियो में लगाएंगे। और फ्रेंड, आप जो है ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो यह मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में जितने भी 50 सवाल बताऊँगा वो सब प्रीवियस पेपर के लिए हुए सारे सवाल हैं। यही एग्ज़ाम में आपको आने वाले एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना। हमारा पहला सवाल ये है जो एग्जाम में पूछा गया है। जानवरों द्वारा फैलाए जाने वाले बीज अक्सर डैश होते हैं। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कांटे या खाने योग्य गूदे वाले होते हैं। ठीक है, आपको इस वाले ऑप्शन पर टिक लगाना है और आपका सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। घन वाद्य या इडियोफोन वाद्य यंत्र वे गैर ड्रम आघात वाद्य यंत्र हैं जिन्हें समस्वरण की आवश्यकता नहीं होती है। डैश घन वाद्य का एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि घटम। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से कौन से जीव अब श्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि व्हेल और हाथी जो है अवश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अगला सवाल देखेंगे। फ्लेमोकोलेट रेट्स का आधुनिक नाम क्या है। दोस्तों, साइंस के कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो पहली बार में बोलने में नहीं आते हैं, तो आप जो है समझ लेना स्क्रीन पर अच्छे से। ठीक है, चलो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि निडेरिया, यानी कि जेली फिश। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम अपना अगला सवाल। अगला सवाल यह है कि भारत में डेयरी उद्देश्यों के लिए मुख्य रूप से किस नस्ल के मवेशियों का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साहिवाल, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल देखेंगे। क्षय रोग टीबी डैश के कारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जीवाणु के कारण जो है टीबी की बीमारी होती है। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से किस जीव में वर्ण लवक पाया जाता है। तो ये पाया जाता है गुलाब में, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अंत परजीवी का एक उदाहरण है। तो परजीवी का एक उदाहरण हो जाएगा फीताकृमि, यानी कि ऑप्शन डी। अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर उभयचर वर्ग के अंतर्गत आता है। तो ये आता है टोड, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से जीव संक्रामक रोग उत्पन्न करते हैं। कौन से जीव जो हैं वो संक्रामक रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये करते हैं सभी विकल्प, यानी कि कृमि भी करते हैं, विषाणु भी करते हैं और प्रोटोजोया भी करते हैं। अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रजाति श्रेणी के संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि निकोबार कबूतर, यानी कि लुप्त प्राय। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन की घटना दर्शाता है। तो ये दर्शाता है प्लेनेरिया, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है। जंतु वर्गीकरण का पदानुक्रम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उपजगत, वर्ग, जगत, उपवर्ग और वंश, फिर जाति। ठीक है, चलो अब देखेंगे अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस जीव में आनुवांशिक रूप से पूर्व निर्धारित लिंग नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि घड़ियाल। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा चूर्ण प्रावर मोलास्का संघ से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एटीडोन। अगला सवाल है। स्तनधारियों में डैश होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रोम के साथ ग्रंथिल त्वचा। अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पुनर्जनन की शक्ति प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्लेनेरिया। अगला सवाल है। मधुमक्खियां किस प्रकार शहद ग्रहण करती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एपी कल्चर प्रकार की शहद ग्रहण करती हैं मधुमक्खियां। अगला सवाल है। दोस्तों, वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना। एक निम्नलिखित में से कौन सा कीट सामाजिक कीट नहीं कहा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि झिंगुर। अगला सवाल है।
प्रजनन की विखंडन विधि डैश में दिखाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि स्पाइरोगाइरा में। अगला सवाल है, तारामीन स्टाफिर डैश समूह से संबंधित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एकाइनोडर्मेटा। अगला सवाल देखेंगे, एपिस फ्लोरिया का सामान्य नाम क्या है। तो इसका सामान्य नाम होता है लिटिल बी यानी कि ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से किस वर्ग में जंतुओं में शल्कों का अभाव और त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि उभयचर। अगला सवाल है, एक कोशिकीय जीव की पहचान करें। तो एक कोशिकीय जीव है इनमें से अमीबा यानी कि ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, संघ के डैश सदस्य विशेष रूप से स्वतंत्र रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि इकाइनोडर्मेटा। अगला सवाल है, एक सरकारी स्कीम कृत्रिम रूप से नियंत्रित मीठे जल के तालाबों में मत्स्य पालन को बढ़ावा देती है। इस प्रकार के मत्स्यन को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है मत्स्य संवर्धन यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, डैश एस्केरिस का सामान्य नाम क्या है। तो इसका सामान्य नाम होता है गोलकृमि यानी कि ऑप्शन डी। अगला सवाल है, स्तनधारियों के बारे में गलत कथन की पहचान करें। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि हृदय 3 कक्षीय होते हैं। ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा स्तनधारियों के बारे में। अगला सवाल है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का सामान्य नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अमेरिकन कॉकरोच। अगला सवाल है, पक्षी वर्ग डैश में होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथिल ग्रंथिल त्वचा पक्षी वर्ग में होते हैं ये सब। ठीक है, अगला सवाल है, स्कूल के बगीचे में तितलियां अक्सर फूलों पर आती हैं जबकि गिलहरियां काष्ठ फल खाती हैं। ये जीव किस प्रकार के उपभोक्ता हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि तितलियां शाकाहारी और गिलहरी शाकाहारी। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन डेंगू वायरस का वाहक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मादा एडिस मच्छर। अगला सवाल है, आधे में कट जाने के बाद कौन सा जीव पुनः बढ़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि तिलचट्टा। तिलचट्टे को अगर आप आधा भी काट देंगे तो वो पूरा हो जाता है। ठीक है, लास्ट में भी वो पूरा उसकी उत्पत्ति हो जाती है ऑटोमेटिक ही। अगला सवाल है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन निम्न वाक्य में रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, तो इसका ये डैश है और सवाल यह है कि एक वास्तविक मछली है। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि डॉग फिश एक वास्तविक मछली होती है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से जीवों का कौन सा समूह अगुणित प्रभावी जीवन चक्र की घटना को प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कवक। अगला सवाल है, डैश के प्राणी अचल होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पोरीफेरा के प्राणी अचल होते हैं। अगला सवाल है, वह कौन से पोल्ट्री पक्षी है जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि लेयर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन लिंग बदल सकता है। यह दर्शाता है कि लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि घोंगा। अगला सवाल है, जुताई सिंचाई और गाड़ी से ढोने के लिए उपयोग किए जाने वाले पशुओं को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि भारवाहक पशु। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन के माध्यम से पुनरुत्पादन के लिए नहीं जाना चाहता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि हाइड्रा। अगला सवाल है, कश्मीर क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य उत्पादन विधियां अपनाई जाती हैं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि जल कृषि। अगला सवाल है, प्रवाल जंतु समूह डैश के वर्ग एंथोजोआ के समुद्री अकशेरुकी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि निडेरिया। अगला सवाल देखते हैं, किस जीव में कोशिका विभाजन या विखंडन से नए जीवों का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि एक कोशिकीय जीव। अगला सवाल है, डैश एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि एस्केरिस। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित सजीवों में से किस सजीव में अस्थियां होती हैं जो शरीर की गतिशीलता में सहायक होती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सांप। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी प्राय अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि कोयल। अगला सवाल है, मांस उत्पादन के उद्देश्य से पाले जाने वाले पोल्ट्री पक्षियों को क्या कहा जाता है। तो इनको कहा जाता है ब्रॉयलर यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल है, तलवार चोंच वाली हमिंगबर्ड की विशेषता क्या है। ठीक है, हमिंगबर्ड नाम का एक पक्षी होता है, उसकी चोंच जो है एकदम तलवार की तरह पतली होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि इसकी चोंच उसके शरीर से बड़ी होती है। अगला सवाल है, कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को डैश जगत में वर्गीकृत किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 6। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटोकोर्डेटा से संबंधित है। तो ये संबंधित है एम्फीऑक्सस यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 50 सवाल जो आपको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। एग्जाम से पहले इसको अच्छे से पढ़ के जाना और अच्छे से